हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 11th के चैप्टर 4 प्राणी जगत के सेशन पार्ट 6 के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। मैंने पिछले वीडियोस में जितने भी आप लोगों को संघ के बारे में बताया था, 4 जिसमें से आपके कवर हो चुके हैं। आज का जो जगत या संघ या किंगडम या फाइलम हम लोगों को कंप्लीट करना है वो 2 रहेंगे। एक है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज और एक है आपका एनिलिडा, जिसमें केचुआ और नेरिस जो प्राणी आते हैं। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिएगा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैंने आपको इसके पहले जितने भी 5 वीडियो बनाए हैं उसमें चैप्टर के हिसाब से कि किस आधार पे शरीर का संगठन होता है उसके भी बारे में बता दिया था, और कितने हम लोगों को संघ या जगत के बारे में एनिमल के पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है। ये 5वां है आपका संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसे आप हेडिंग डाल दीजिएगा और इसके आगे लिखिएगा इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इसे सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। चपटे कृमि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लैट वर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैट वर्म कहेंगे। ठीक है, चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के, अंत का मतलब शरीर के अंदर परजीवी करना। मॉस्किटो क्या है? हमारे बाह्य परजीवी, वो शरीर के बाहर अटैक करता है। ये क्या करते हैं? अंतःपरजीवी है। ठीक है, इंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा चपटे कृमि द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक तथा अगुहीय होते हैं। ठीक है, अब आप इसका मुख्य लक्षण हेडिंग डालिएगा। आपके बुक में 2 फिगर बना हुआ है इस संघ के प्राणियों का। एक आपका बना हुआ है फेशियोला का जिसे लीवर फ्लूक या यकृत कृमि भी कहेंगे, जो यकृत में पाया जाता है, अटैक करता है। और एक है प्लेनेरिया का। आप इनमें से कोई भी एक फिगर अपनी कॉपी में बना सकते हैं। फिगर बना के तभी मुख्य लक्षण आप इसका लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए मुख्य लक्षण में, इस संघ के जंतु अधिकांशतः परजीवी होते हैं। इनमें प्रचलन अंग अनुपस्थित होता है। अर्थात में लिखेगा किंतु इनमें चूसक अंग इत्यादि पाए जाते हैं जो ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जंतुओं के शरीर में चारों ओर उपचर्म का एक आवरण होता है। क्यूटिकल का उपचर्म का एक आवरण होता है। नेक्स्ट लिखिएगा जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र तथा कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्राणी है ना तो इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन होगा, न तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, श्वसन तंत्र होगा, और न ही इसमें स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे? ज्वाला कोशिकाएं कहेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के प्राणियों में पाए जाते हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणियों में पाए जाते हैं। आगे इसी में लिखिएगा ऐड करके, इन कोशिकाओं से इस संघ के जंतुओं में जल संतुलन तथा उत्सर्जन होता है। इस ज्वाला कोशिकाओं से इस संघ के जंतुओं में जल संतुलन तथा उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब निष्कासन होना, यानी शरीर से बाहर जो भी विस्कासित पदार्थ होते हैं वो बाहर होना क्या होता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट और ऐड करिएगा। इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक होती है। इनकी निषेचन क्रिया क्या होगी? आंतरिक होती है। अगला,
कुछ जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, कुछ जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अब इसका उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी हम संघ पढ़ते हैं उसका एग्जाम्पल या उदाहरण लिखते हैं, तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, फेशियोला, फेसियोला, फेसियोला को ही क्या कहेंगे हम लोग, लीवर फ्लूक भी कहेंगे। क्या कहेंगे, लीवर फ्लूक, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, यकृत कृमि, हिंदी में क्या कहेंगे, यकृत कृमि कहेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट संघ डालिएगा एनिलीडा। या इसे कहीं कहीं एनेलीडा भी लिखा जाता है, ठीक है, एनेलीडा, ठीक। इसमें आगे लिखिएगा एनिलीडा में, ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी, ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी तथा कभी कभी परजीवी होते हैं, तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये हमेशा के लिए पैरासाइट नहीं होते, लेकिन कभी कभी परजीवी होते हैं। आगे, इनमें अंगतंत्र अस्तर का संगठन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें जितना भी अंगतंत्र का जो अस्तर होता है वो एनिलीडा संघ में ही पाया जाता है। तो इनमें अंगतंत्र अस्तर का संगठन पाया जाता है तथा शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, तथा शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। आपके बुक में नेरिस का फिगर बना हुआ है, आप इसको बना सकते हैं। बना करके फिर आप मुख्य लक्षण का पॉइंट लिखिएगा। नेरिस का फिगर बना हुआ है जो इसका एग्जाम्पल है, इसके बाद आप मुख्य लक्षण इसका पॉइंट करके फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। नेक्स्ट, ये बहुकोशिकीय तथा त्रिकोणिक होते हैं, ये बहुकोशिकीय तथा त्रिकोणिक होते हैं, यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके शरीर के अनेक सेगमेंट पाए जाते हैं, इस टाइप, ठीक है। आप जब केचुओं को देखते होंगे तो उनका शरीर इस तरह छोटा छोटा बना होता है, दरदरे टाइप का। तो इनके शरीर में कई खंड या सेगमेंट पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा, इनके शरीर की भित्ति यानी इनके शरीर की दीवार कई परतों से बनी होती है। इनकी शरीर की दीवार कई परतों से बनी होती है, जिनके नाम कॉमा दे के लिखेगा, उपचर्म, कॉमा बाह्य त्वचा, कॉमा वृत्ताकार मांसपेशी, कॉमा अनुदैर्घ्य मांसपेशी तथा भित्ति लग्न पाया जाता है, नेक्स्ट लिखिएगा, शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की जगह को असली देह गुहा कहते हैं। शरीर की दीवार यानी भित्ति और आहार नाल के जो बीच की जगह पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, असली देह गुहा कहेंगे, देह गुहा कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग एवं अंग तंत्र का पूर्ण विकास, अंग एवं अंग तंत्र का पूर्ण विकास इस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। मैंने इसको स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि ये ऐसे संघ है जिनमें अंग तंत्र का पूर्ण विकास पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, ठीक है। उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, यानी विषैले पदार्थों का निष्कासन, एक्सक्रीशन। आगे, श्वसन साधारणतः त्वचा द्वारा तथा किसी किसी में क्लोम के द्वारा भी होता है।
श्वसन साधारणतः त्वचा के द्वारा, यानी केचुआ किस प्रकार श्वसन करता है? अपने स्किन से, अपनी त्वचा के द्वारा, तथा कभी कभी क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इस संघ के कुछ जंतु एकलिंगी और कुछ उभयलिंगी होते हैं। इस संघ के जंतु कुछ एकलिंगी और कुछ उभयलिंगी होते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका या उदाहरण लिखिएगा। केचुआ, नेरिस इत्यादि। केचुआ, नेरिस इत्यादि। फिर आगे के जितने भी संघ है वो आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट किया जाएगा पार्ट 7 करके। तब तक आप अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।